अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है जी चटपट भिंडी प्याज, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। हर कोई ज़रूर से खाएगा अगर आप इसको इसी तरीके से बनाएं जिस तरीके से मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले आंच ऑन कर लेनी है और आंच ऑन करने के बाद आपने इसमें के ऊपर कढ़ाई रख देनी है। कढ़ाई रखने के फ़ौरन बाद ही आपने 3 चम्मच कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा कुकिंग ऑयल गर्म होगा तो हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर भिंडी डालनी है। भिंडी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तकरीबन आधा किलो भिंडी मैंने ली थी। इसको पहले मैंने अच्छी तरह वॉश किया और खुश करने के बाद इसकी कटिंग की। कटिंग आपके सामने ना छोटी है ना ही भिंडियों की कटिंग मैंने बड़ी की है। और अब मैंने मीडियम से थोड़ी सी लो आंच कर ली है और अब इस टाइम में जो है वो मैं भिंडियों को अच्छी तरह फ्राई करूँगी। अगर आप तेज़ आंच में भिंडी फ्राई करेंगे तो भिंडियों का कलर जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लो आंच पे भिंडियों को फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन से 4 से 5 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भिंडियाँ जो हैं वो आपके सामने फ्राई हो चुकी हैं। इससे क्या होगा, एक तो भिंडियों का कलर ख़राब नहीं होगा, दूसरा जो है भिंडियों के अंदर जो कुदरती लेस होती है वो ख़त्म हो जाएंगी और काफ़ी हद तक जो हमारी भिंडी है ना वो मज़ेदार कुक हो चुकी होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। भिंडियों का कलर भी चेंज नहीं हुआ और उसमें कोई भी लेस नज़र नहीं आ रही। दोबारा हमने कढ़ाई ली है, इसमें 3 चम्मच ही मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है और अब इसमें मैं डालूँगी एक बड़े साइज़ का प्याज। इसको मैंने लंबा लंबा काटा और उसके बाद मैंने इसको हाथों की मदद से खोल रही हूँ इन तमाम प्याज़ों को। इससे क्या होगा, जो हम भिंडी प्याज बनाने लगे हैं ना, तो इस तरह अगर हम प्याज डालेंगे तो प्याज खड़े खड़े भी रहेंगे और जायका भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। तमाम प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिया है और आंच मीडियम से लो कर दी है। अब मैं इसको चम्मच हिलाती रहूँगी और प्याज को कुक करती रहूँगी। प्याज को मैं इतना कुक करूँगी कि प्याज नरम हो जाए, ना कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। आपके सारे अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है वो नरम हो चुके हैं। अब अदरक का मैंने पाउडर ऐड किया आधा चाय का चम्मच और साथ ही मैं ऐड करने जा रही हूँ लहसुन का पाउडर, वो भी आधा चाय का चम्मच। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं सिर्फ 3 सेकंड के लिए इसको भूनूंगी ताकि अदरक और लहसुन के जो खूबसूरत सा अरोमा है ना वो आ जाए। उसके बाद मैं ये जो टमाटरों का पेस्ट है ना वो इसके अंदर डाल दूँगी। टमाटो का पेस्ट मैंने कैसे बनाया, यहाँ पे मैंने ली थी 3 सब्ज़ मिर्चें बड़ी साइज़ की और 3 ही बड़े टमाटर फ्रेश आपके सामने हैं, ये लिए थे। इन दोनों चीज़ों को मैंने ब्लेंडर वाली जग में डाला और थोड़ा सा पानी डाला और बन गया जी झटपट पेस्ट, जो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। पेस्ट के साथ इन तमाम मसालों को तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। आंच मैंने अभी मिर्च से बहुत ही कम कर दी है क्योंकि अब बारी है इसमें मसाला जात डालने की। आधा चाय का चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर इसमें। साथ ही मैं डाल दूँगी हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ और अब मैं डालूँगी 2 से 3 चुटकियाँ हल्दी पाउडर इसके अंदर डालूँगी और 1 चम्मच भर के मैं सूखा धनिया डालूँगी। आप पाउडर की सूरत में भी डाल सकते हैं, इससे क्या है सीना आपका नहीं जलेगा भिंडी खाने के बाद। अब मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर इस्तेमाल किया है। ये वो टेक्निक थी कि चिकन पाउडर का इस्तेमाल अगर आप इस तरह करेंगे तो बच्चे हों या कोई भी हो वो ज़रूर खाएंगे, टेस्ट ज़रूर करेंगे। और आधा चाय का चम्मच ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। अब तमाम इनकी कुटी हुई जो रेड चिली पाउडर होता है ना पाउडर, वो वाला इस्तेमाल किया है। अब इन तमाम मसालों को मैं मीडियम आंच पे से बल्कि कम आंच पे कुक करूँगी और इसको अब मैं ढक के रख दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम से लो आंच पे। इससे क्या होगा कि ज़बरदस्त अरोमा और कलर डेवलप होगा, जो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम जो बारी है इसके कैप हटाने की और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जो बात मैं कह रही थी कि ज़बरदस्त सा प्यारा सा कलर डेवलप होगा और टमाटरों का जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी खुश्क हो गया और तमाम मसाला जात अल्हम्दुलिल्लाह पक चुके हैं। और अब हम यहाँ डालेंगे भिंडी फ्राई की हुई। तमाम की तमाम भिंडी में डालूँगी इसके अंदर और हल्के हाथों से यानी कि हल्के चम्मच हिलाते हुए मैं तमाम मसालों को इसके साथ मिक्स करूँगी। जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ आपने क्या करा है, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत शुक्रिया। तो साथ ही वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर दें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खंगाल, जो मैंने जग में टमाटो का पेस्ट डाला था उसमें आधा कप पानी डाल के वो पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। पानी को थोड़ा सा मैंने इसके साथ मसालों के साथ मिक्स किया। अब मैं यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए इसे दम वाली आंच पे रख दूँगी। इससे क्या होगा कि जो मसाला चाट हमने बनाए थे, जो पेस्ट बनाया था, वो भिंडियों के अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाएगा और अच्छा सा एक भिंडी का जायका डेवलप होगा। ये देखें जी,
5 से 6 मिनट बाद आप हटाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और भिंडी का बहुत अच्छी से कुक हो चुकी होगी और खड़ी खड़ी भिंडी बनेगी। जो भिंडी बैठ जाती है ना वो नहीं होगी। अब मैंने आंच बंद कर दी है और अब 2 चाय के चम्मच भर के मैंने फ्रेश नींबू का रस इसके अंदर डाला है और हल्के चम्मच की मदद से मैं तमाम जो नींबू का रस है वो मिक्स कर लूँगी। आंच आपने ऑन करके ये काम नहीं करना, इससे जो है वो नींबू का जो रस है वो ख़राब हो जाएगा। अब इसको मैं बग़ैर आंच किए इसको 3 से 4 मिनट रख दूँगी। आंच मेरी ऑफ है, ठीक है। 3 से 4 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 3 से 4 मिनट में ढकना उठाएंगे तो आप देखें जो भिंडी का अच्छा लुक है ना वो आपके सामने होगा इस टेक्निक से। और अब क्या करेंगे, अब हम इसको डिश आउट करेंगे और आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है इस टेक्निक से। अगर आप भिंडी बनाएंगे जिस टेक्निक से मैंने आपको बताया कि कितने मिनट तक क्या करना है और कब इसको ढक के रखना है, कितना दम पे रखना है, तो आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त ये बनेगी। और अगर जो लोग नहीं भी खाते हैं ना वो एक दफ़ा एक नवाला भी लेंगे ना तो ज़रूर दोबारा खाएँगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा कुछ सीखना चाहते हो कमेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।